नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान के एक साथी ने पूछा है कि कोरोना वायरस है, 5 आदमी से ज्यादा हम जमा नहीं हो सकते, तो हुकूमत की पाबंदियां हैं, तो क्या हम क्या करें? पूरा कुरान शरीफ तो सुन नहीं सकते, हर एक आदमी के पास हाफिज भी नहीं है, तो हम कुल हुवल्लाहु अगर पढ़ें और अलम तरा कैफा से पढ़ें तो कुरान का सवाब हमें मिल जाएगा पूरे सुनने का? ये सवाल है। जवाब यह है कि हाँ, अगर आप पहले कुरान शरीफ पूरा सुनते थे हाफिज के पीछे खड़ा होकर के और आप मजबूरी के दर्जे में नहीं कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सवाब पूरा मिलेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है। हदीस में इसका सबूत है कि एक आदमी बीमार है और वो नहीं पढ़ सकता था, पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ सकता है, हदीस में आता है उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा, आपको भी इंशाअल्लाह मिलेगा, लेकिन शर्त है कि आप पढ़ें, छोड़िएगा नहीं, मजबूरी के दर्जे में तो ये सब सारी सूरतें हैं। हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। अन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द इज़ा कान अला तरीक़तिन हसना मिनल इबादा सुम्मा मरिज़ा क़ील लिल मलिकिल मुवक्कल बिही उक्तुब लहू मिस्ल अमलिही इज़ा कान तलीक़न हत्ता उतलिक़हू। यह हदीस है मुस्नद अहमद में, बाब मुस्नद अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस, जिल्द नंबर 11, और हदीस का नंबर है 6895। हदीस का तर्जुमा यह है कि बंदा पहले अच्छी इबादत करता था, अच्छी 10 रकात मसलन नमाज पढ़ता था, फिर बीमार हो गया, आप पूरे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे हाफिज के पीछे, अब आप कोरोना वायरस से नहीं कर सकते, सुम्मा मरज़ा, बीमार हो गया, तो फरिश्तों को यह कहा जाता है कि जैसा वो पहले तंदुरुस्ती में अमल करता था वैसा ही उसका सवाब लिखो, ये फरिश्तों को कहा जाता है, वैसा ही लिखो। उक्तुब लहू मिस्ल अमलिही इज़ा कान तलीक़न, तलीक़न में वो तंदुरुस्त था, जितना अमल करता था उतना ही पूरा पूरा सवाब मिलो, तो आपको भी 70 गुना सवाब मिलेगा और हाफिज के पीछे पढ़ने का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा, हत्ता उतलिक हो, जब तक कि वो दुरुस्त न हो जाए, तो आपको मिलेगा इंशाअल्लाह जी, आप फिक्र न करें। दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि कोरोना वायरस में एक ही मस्जिद में छोटी छोटी जमातें अलग अलग कर लें ताकि हुकूमत का चीजें बाकी रहे, तो हम कर सकते हैं एक ही मस्जिद में अलग अलग तरावियां? तो जवाब यह है कि हाँ, कर सकते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले मस्जिद के जमाने से पहले मस्जिद नबवी में अलग अलग तरावी पढ़ते थे, कोई 1 आदमी, कोई 2 आदमी, कोई 5 आदमी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उबय बिन काब रजी अल्लाह तआला के पीछे सबको जमा किया था कि तुम एक ही के पर पढ़ो, ये बेहतर है। हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, हदीस है बुखारी शरीफ की। खरजत मा उमर इब्न खत्ताब लैलतन फी रमजान इलल मस्जिद फइज़ा अन्नास औज़ाउन मुतफर्रक़ून युसल्ली रजुलु लिनफ्सिही युसल्ली रजुलु फयुसल्ली बिसलाति अर्रहत फ़क़ाल उमर इन्नी अरा लौ जमाअतु हाउलाई अला क़ारिइन वाहिदिन लकाना अमसल सुम्मा आज़मा फ़जमाअहुम अला उबय इब्न काब सुम्मा खरजतु माहु लैलतन उख़रा वन्नास युसल्लून बिसलाति क़ारिइन क़ाल उमर निअमल बिदअतु हाज़िही। ये हदीस है पूरी, बुखारी शरीफ, बाब फ़ज़्ल मन क़ाम रमज़ान, हदीस का नंबर है 2010। हदीस का तर्जुमा यह है कि उमर बिन खत्ताब के साथ हम लोग निकले, लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे, औज़ान मुतफर्रक़ून, अलग अलग पढ़ रहे थे। युसल्ली रजुलु लिनफ्सिही, कुछ तो अपने अलग पढ़ते थे, कुछ जमातों के साथ पढ़ते थे, तो उमर ने फरमाया कि सबको एक साथ में जमा न कर दो। चुनांचे सबको लोगों के मशवरे से और सहाबा के मशवरे पर एक कारी के पीछे तरावी की नमाज के लिए जमा किया। फरमाता फिर मैं दूसरे दिन निकला, फ़खरजतु माअहु लैलतन उख़रा, तो नमाज एक कारी के पीछे पढ़ रहे थे, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, बहुत अच्छी चीज है ये, बिदअत तो है, हुजूर के जमाने में ऐसा शायद नहीं हुआ हो, लेकिन अच्छी चीज है। इसलिए अगर आप नमाज अलग अलग जमातों में पढ़ें, कोरोना की वजह से सवाब भी पूरा मिलेगा, और कुलियाल काफिरून से पढ़ेगा तब भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, और अलग अलग कर सकते हैं अपने घरों में अपने जो, लेकिन पढ़ें जरूर, छोड़े नहीं, फिर दोबारा ये वक्त आए न आए 70 गुना सवाब होता है, अल्लाह की रहमतें बरसती है, रमजान का महीना है, पढ़ें जरूर। मैं सबरदन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।